गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर का नाम है वाक्य विचार। अब हम पार्ट 2 का में जो पढ़ाएंगे आगे का वाक्य परिवर्तन। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। जैसे पुलकित नंदन पत्रिका पढ़ रहा है और इस वाक्य का परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। विधानवाचक में पुलकित नंदन पत्रिका पढ़ रहा है और निषेधवाचक में पुलकित नंदन पत्रिका नहीं पढ़ रहा है और विस्मयवाचक में वह पुलकित नंदन पत्रिका पढ़ रहा है। चौथा संदेहवाचक इसमें शायद पुलकित नंदन पत्रिका पढ़ रहा है। पांचवा आज्ञावाचक में पुलकित नंदन पत्रिका पढ़ो। और छठा है संकेतवाचक में ये वाक्य बनेगा कि दिनेश कहता तो पुलकित नंदन पत्रिका पढ़ता। सातवां है इच्छावाचक में पुलकित को नंदन पत्रिका पढ़नी चाहिए। आठवां है प्रश्नवाचक में वाक्य बनेगा क्या पुलकित नंदन पत्रिका पढ़ रहा है। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में परिवर्तन कैसे करते हैं। कम संतान सुखी इंसान, ये सरल वाक्य है। और कम संतान तो सुखी इंसान, ये संयुक्त वाक्य है। अमरेंद्र भागलपुर में रेशमी साड़ियाँ लाया, ये सरल वाक्य है। और अमेंद्र भागलपुर गया और रेशमी साड़ियाँ लाया, ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में परिवर्तन कैसे करते हैं। लापरवाह विजय कुर्सी से गिर गया, और ये सरल वाक्य है। और विजय को लापरवाह था जो कुर्सी से गिर गया, ये मिश्र वाक्य हो गया। और आलसी लड़की दरवाज़ा खोलेगी, ये सरल वाक्य हो गया। और मिश्र वाक्य में जो लड़की आलसी है वह दरवाज़ा खोलेगी। संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में परिवर्तन। हेमचंद्र आया और पढ़ने लगा, ये संयुक्त वाक्य है। और हेमचंद्र आकर पढ़ने लगा, ये सरल वाक्य है। बालकृष्ण मेहता आए और उन्होंने पुरस्कार बांटे, ये संयुक्त वाक्य है। और बालकृष्ण मेहता ने आकर के पुरस्कार बांटे, ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्यों का सरल वाक्यों में परिवर्तन। एक कविता लिखिए और जिसमें देशभक्ति की भावना हो, इस वाक्य में मिश्र वाक्य है। और देश प्रेम की भावना की एक कविता लिखिए, इसमें ये सरल वाक्य है। दीदी समझाती है कि मुझे पढ़ना चाहिए, ये मिश्र वाक्य है। दीदी मुझे पढ़ने के लिए समझाती है, ये सरल वाक्य है। आगे अभ्यास। निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य पर गोला लगाइए और विधेय के नीचे रेखा खींचिए। प्रधानाचार्य ने विद्यालय में तिरंगा फहराया। प्रधानाचार्य ने इसके ऊपर गोला बना दिया है और विद्यालय में तिरंगा फहराया, ये इसके नीचे रेखा खींची गई है, ये विधेय है। और जिसके पर गोला बनाया गया है वो उद्देश्य है। अध्यापिका ने इस पर गोला बनाया है। और सलाम दीदी लघु कथा पढ़ाई है। में गोपीचंद स्टेशन पर पहुंचा, इसमें गोपीचंद उद्देश्य है और स्टेशन पर पहुंचा, ये विधेय है। अनीता और सुषमा, ये उद्देश्य है। ने मिलकर खाना बनाया, ये विधेय है। चिड़िया ने घोंसला बनाया, चिड़िया है वो उद्देश्य है और ने घोंसला बनाया वो विधेय है।
मिर्ज़ा गालिब गज़लें लिखते थे। मिर्ज़ा गालिब उद्देश्य है और ये गज़लें लिखते थे, वो विधेय है। 6 मनस्वी विद्यालय जा रही है। मनस्वी उद्देश्य है और विद्यालय जा रही है, वो विधेय है। जय रमन फुटबॉल खेल रहा है। इसमें रमन उद्देश्य है और फुटबॉल खेल रहा है, वो विधेय है। जय शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ उद्देश्य है और ने ताजमहल बनवाया था, विधेय है। अणय श्रीमती नीलम हमें हिंदी पढ़ाती है। श्रीमती जो नीलम है वो उद्देश्य है और हमें हिंदी पढ़ाती है, वो विधेय है। नीचे दूसरा क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के वेदों के नाम लिखिए। के अरे तुम आ गए, इसमें विस्मयवाचक होगा। खे जाओ पानी ले आओ, इसमें आज्ञावाचक है। गे यदि सौम्या पढ़ती तो प्रथम आती, इसमें संकेतवाचक है। और शायद तृप्ति देहरादून जाए, इसमें संदेहवाचक है। कामना के आधे आपके साथ नहीं जाना चाहती, कामना आपके साथ नहीं जाना चाहती, इसमें निषेधवाचक है। तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के सही वेद चुनिए। पहला है क्वेश्चन, वहाँ तुमने तो कमाल कर दिया, इसमें विस्मयवाचक वाक्य आएगा। दूसरा है शायद आज पानी बरसे, इसमें गया आएगा, संदेहवाचक वाक्य है। तीसरा है पिताजी मुंबई से लौट आए हैं, इसमें विधानवाचक वाक्य है, क्या होगा इसमें। चौथा है पहले नाश्ता करो और फिर स्कूल जाओ, इसमें आज्ञावाचक वाक्य है। पांचवा है माली ने अभी तक पौधे नहीं लगाए, इसमें निषेधवाचक वाक्य है। आगे चौथा क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के सही भेद चुनिए। मानवी ने बताया कि वह कल नहीं आएगी, इसमें मिश्र वाक्य है। और ख निशांत को पुरस्कार मिलेगा, इसमें सरल वाक्य है। ग जो युवक आया है और उसका नाम जतिन जेतली है, इसमें भी मिश्र वाक्य है। घ शशिबाला वैशाली गई और जीवन शर्मा नोएडा गए, ये संयुक्त वाक्य है। ड़ पंखा नहीं चल रहा है क्योंकि बिजली नहीं है, इसमें भी संयुक्त वाक्य होगा। च राहुल को आज वेतन मिला, ये सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 5वां कि कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए कि अखिलेश घर में शोर कर रहा है, तो इसका वाक्य बनेगा कि अखिलेश घर में शोर नहीं कर रहा। अखिलेश घर में शोर नहीं कर रहा है। दूसरा है ख सतीश ने गृह कार्य कर लिया है, प्रश्नवाचक है ये। क्या सतीश ने गृह कार्य कर लिया। विपाशा ने गीत गाया, इसमें विस्मयवाचक आएगा कि अरे वाह विपाशा ने गीत गाया। गौरव प्रतिदिन मंदिर जाता है, घे इसमें आज्ञावाचक है, तो गौरव तुम प्रतिदिन मंदिर जाओगे, मतलब आज्ञा दी जाएगी उसको। और डे भारती कल वृंदावन पहुंची, इसमें संदेहवाचक है कि शायद भारती कल वृंदावन पहुंचे। छठा क्वेश्चन है कि प्रवीण ने पतंग लाया, प्रवीण बाजार से पतंग लाया, तो इसमें ख होगा प्रवीण बाजार गया और पतंग लाया। इस तरह से बनाया जाएगा इसको। सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में कैसे किया है। और दूसरा है घर जाकर गृह कार्य पूरा करो, तो इसमें क्या होगा घर जाओ और गृह कार्य पूरा करो। सातवां क्वेश्चन है कि नीचे लिखे गए सरल वाक्यों का
मिश्र वाक्यों में उचित रूपांतरण चुन करके लिखिए। इसमें कच्चा आम खट्टा होता है, तो इसका क्या होगा कि जो आम कच्चा होता है वह खट्टा होता है। मिश्र वाक्य बना करके बनाया है इस वाक्य को। अगला है कि अध्यापक के आते ही बच्चे चुप हो गए। इसमें ख होगा कि जैसे ही अध्यापक आए वैसे ही बच्चे चुप हो गए। 8वां, नीचे लिखे वाक्यों का सरल वाक्यों में उचित रूपांतरण चुन करके कीजिए कि मैंने एक चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। इसमें क्या होगा कि मैंने एक बहुत सुंदर चिड़िया देखी है। मिश्र वाक्य को वाक्यों का सरल वाक्यों में उचित रूपांतरण किया गया है इसको। और शेर दिखाई दिया और सब लोग डर गए। शेर, इसमें ख होगा इसका, शेर दिखाई देने पर सब लोग डर गए। आपको इसी तरह से ही इसमें नोटबुक में करना है। थैंक यू।